Hi guys, welcome to Madhu Pandits, a channel for the Madristas, by the Madristas and of the Madristas. This is सूर्यांश. आज बात करेंगे ट्रांसफर्स के रिलेटेड. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्रिस्टियानो टू बायर्न म्यूनिख. तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ फेक रूमर्स मत फैलाओ. आप एक आदमी, अब वो यूरोप में खेल भी नहीं रहा, आप तब भी उसकी जान के पीछे पड़े हुए. दैट शोज क्लियरली कि ऑब्सेशन आपको कितना है. आपको अगर व्यूअरशिप नहीं आ रही तो आप कुछ भी न्यूज़ बना के फेंक दोगे. ऑफकोर्स द फैंस वुड लव टू हैव हिम एट यूरोप एंड watch him perform at the highest level where he can, but still आप भाई उसको एटलीस्ट मेंटल पीस तो रहने दो. अब कुछ आगे चमन वो लिखेंगे कि नहीं ही इज तो फिनिश्ड ये वो. भाई तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता. आप देखो लाइफ में और भी चीज़ें करने को, तो आप पढ़ाई करो क्योंकि आपका फुटबॉल से तो दूर दूर तक नाता नहीं है. अब यहाँ पे एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है एनालाइज करने की, वो ये है कि क्यों रैंडमली लिंक हो रहा है क्रिस्टियानो बायर्न म्यूनिख से. देखो सिचुएशन ये है कि बायर्न म्यूनिख वांट अ स्ट्राइकर, और अगर आपको व्यूज चाहिए तो आप क्या कर दो, क्रिस्टियानो को डाल दो, और डाल दिया. कोई सेकंड थॉट थर्ड थॉट तो दिया नहीं है उन्होंने. स्ट्रेट अप बस पुट ऑन किए न्यूज. उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रिस्टियानो के केस में क्या चल रहा है. जो हो रहा है होगा, देखा जाएगा, ये वो वाली सीन है. कोई एक्चुअली थॉट नहीं है उसको डालने का. टू बी फेयर कोई दिमाग लगाया नहीं गया, बस डाल दिया गया जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट. ठीक है, आप समझ गए ना बॉयज. तो यही चीज़ है कि मतलब व्यूअरशिप बांटने वाली बात है. अभी कुछ ऐसा क्रिस्टियानो का कुछ आया नहीं है कि वो कहीं जाना है, नहीं जा रहे. बट हाँ, रूमर है, पूरा फेक है, 100% फेक है. आप कोई ज़रूरत नहीं है उसको डोंट पे इवन स्लाइटेस्ट ऑफ अटेंशन टू इट. ऐसी बनाने वाली बात है वो. बट अब आते हैं रियल मैड्रिड के बारे में. तो सबसे पहले एक फनी न्यूज़ की बात करते हैं. लिखा आया कि जूड बेलिंगहम इज स्टडिंग द स्टाइल रियल मैड्रिड इज प्लेइंग. अरे भाई हम क्या स्टाइल खेलते हैं कि हाउ टू पास द बॉल टू विनीशियस. मतलब भाई मजाक बन के रह गए यार, फॉर गॉड सेक. बट चलो अब क्या कर सकते हैं भाई, ऑब्सेशन है, लोगों को एंजॉय करना है, तो अब हम भी एंजॉय कर रहे हैं. और ये तो मैड्रिड सोर्सेज से आ रहा है तो ठीक है यार, फन एक्टिविटी हो गई. बट लीविंग दैट असाइड, अब थोड़ा सीरियस उस पर आते हैं टॉपिक पे जो ट्रांसफर वाले हैं, जिसपे सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा जाओ कैंसेलो के बारे में. तो हुनी कलाफात वांट्स जाओ कैंसेलो एट रियल मैड्रिड. अब इसका मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, आप सुनिए. डियो रियाज की रिपोर्ट है कि क्लोजली फॉलो कर रहे हैं हुनी कलाफात जाओ कैंसेलो को. अब यहाँ पे एक और चीज जो एनालाइज करने लायक है वो ये है कि हुनी कलाफात 3 बारी उसकी फैमिली मेंबर से भी मिले हैं, जहाँ पे उन्होंने बात की है एक पॉसिबल डेस्टिनेशन की. अगर आप ग्रेविटी ऑफ सिचुएशन समझ रहे हो, आप ये देख सकते हो कि कैंसेलो का मैन सिटी में अभी रिटर्न नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है बिकॉज ऑफ द बीफ ही हैज विद पेप ग्वार्डियोला. एंड ग्वार्डियोला इज वन ऑफ दोज मैनेजर्स जो नहीं बुलशिट सहेगा, और अगर उसके अगेंस्ट कोई ज्यादा बोलेगा तो ही विल जस्ट से कि भाई गेट द एफ आउट. ठीक है, तो ये वाली सीन है ही है. अब यहाँ पे एक और चीज जो एडअप हो रही है वो इसमें ये है कि जो कोटेड प्राइस है वो काफी ज्यादा है, 70 मिलियन. आई डोंट थिंक कि रियल विल बी रेडी टू स्पेंड अभी कैंसेलो पे. तो आई थिंक वहां पे नेगोशिएशन हो सकती हैं. यहाँ पे कलाफात इसलिए भी ज्यादा इन्वॉल्व है क्योंकि उसको दिख रहा है, जैसा मैंने आपको समझाया, कि एक पोटेंशियल रिलेशनशिप ओवर हो चुका है कैंसेलो का और उनकी टीम मैनचेस्टर सिटी का. तो आई थिंक उसी को कैपिटलाइज करना चाहेगा जोनी कलाफात, और वहां पे लोएस्ट प्राइस पॉसिबल पे इसको लाना चाहेगा. देखो मैं आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ कैंसेलो विद द रीसेंट परफॉर्मेंसेज, वो मैं नहीं हूँ. मैंने उस दिन स्ट्रीम पे भी यही बोला था कि भाई मैं इम्प्रेस नहीं हूँ उससे. ऐसा नहीं है कि वो बहुत नेक्स्ट लेवल है, मेरे को तो वो सिस्टम प्लेयर ही लगता है. बट लेट्स सी कि क्या होता है, इस पर क्या डेवलपमेंट वो होती है. बट दिस न्यूज एक्चुअली ब्रिंग्स आउट अ क्लियर कट वो ऑप्शन की रियल मैड्रिड ने जो 4 चीजें लिखी थी कि हम लोग एक फुल बैक साइन करेंगे ये वो, तो अब वो दिख रहा है होते हुए. मतलब वो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है. जो इनिशियली आपको लग रहा था कि एक बार फसाड चल रहा है यहाँ पे, और हमें आइडिया लग जाएगा इन नेक्स्ट फ्यू डेज. अब आते हैं नेक्स्ट थिंग पे जो अब बहुत ज्यादा रैंडमली आई है, दैट इज रियल मैड्रिड वांट्स अ स्ट्राइकर. अब रैंडमली मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने अभी तक सोचा ही नहीं था यार, दिख नहीं रहा था. आपको सही बताओ, आपको करंट सिचुएशन, क्लब की करंट सिचुएशन एंड द करंट वे वी आर प्लेइंग, आपको दिख नहीं रहा था कि एक स्ट्राइकर चाहिए. पीपल आर सरप्राइज्ड कि हम स्ट्राइकर के पीछे. अरे पागल हो क्या, वी नीडेड अ स्ट्राइकर भाई, फॉर गॉड सेक वी नीडेड अ बैकअप. कितने गेम्स बेंजेमा को खिलाएंगे. अब तो बेंजेमा भी लग रहा है कि थोड़ा रस्टी हो गया और एज दिखने लग गई है. तो आपको एक प्लेयर ऐसा चाहिए जो पोटेंशियली बैकअप और कुछ मैचेस में फ्रंट में स्टार्ट आके गोल तो मारे, उसकी प्रेजेंस तो फील हो. तो उसी से लिंक होते हुए डियो रिवाज की एक और रिपोर्ट आई है उन्होंने हमें 3 नाम बताए हैं. सबसे पहले एक नाम जो वर्ल्ड कप में बड़ा फेमस हुआ था, दैट इज गोंसालो रामोस. अगर मैं उसका करंटली पोर्तुगीज लीगा में सीजन देखूं तो इट हैज बीन वेरी गुड. वो वहाँ पे अच्छे से परफॉर्म कर रहा है. आई गेस 20 गोल्स उसने मार दिए हैं. एंड
मतलब उसने उसमें भी अच्छा परफॉर्म किया था यूसीएल में जितना वो खेला था, ठीक है। तो इन एंड ऑल अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, असिस्ट भी दे रहा है, इन्वॉल्वमेंट भी काफ़ी रहता है उसका गेम में, एक मतलब टोटल आइडियल नंबर 9 की तरह खेलता है विद क्लिनिकलिटी बीइंग हिज बिगेस्ट एस्पेक्ट। यहाँ पे एक और चीज़ जो अंडरस्टैंड करने वाली है ये है कि जो गोंसालो रामोस है एज अ प्लेयर बहुत कंपोज्ड है, कामनेस लाता है, यंग है, एंड ही हैज़ नो इन मतलब इश्यूज प्लेइंग एज अ बैकअप फॉर करीम बेंजेमा, बिकॉज उसको भी पता है कि इतने गेम्स नहीं खेल पाएगा करीम बेंजेमा, इवेंचुअली मेरे को ज़्यादा चांसेस मिलेंगे। तो एक जुडिशियस बाय ज़रूर हो सकती है। अब अगर बात करें तो बेनफिका का जो प्राइस टैग कोटेड है वो 100 मिलियन से कम का नहीं होगा किसी भी एंगल से, एंड दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू। ये अभी तक रिपोर्ट्स में नहीं आया, बट आई एम 100% श्योर वो 100 मिलियन से कम नहीं मांगेंगे। तो क्या इसमें किसी प्लेयर को ऐड करना चाहिए, आप अपने थॉट्स बताएं। अब सेकंड नाम पे आते हैं, दैट इज हैरी केन। अब हैरी केन के बारे में मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि कॉन्ट्रैक्ट उनका 24 में एंड हो रहा है, एंड उनसे बढ़िया कोई प्लेयर नहीं हो सकता अभी रियल मैड्रिड को करंटली साइन करने के लिए एज अ फॉरवर्ड। यहाँ पे हैरी केन का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, और एक दो और एस्पेक्ट्स पे वो लोग हमारे को इम्प्रूव कर देंगे, दैट इज पासिंग एंड द फिजिकलिटी इनसाइड द बॉक्स। हैरी केन ऑफकोर्स लोगों को लगता है कि नहीं डीप से बनाता है गेम, बट आप ये देखो कि उसकी एबिलिटी, इनेट एबिलिटी इतनी अच्छी है कि वो पासेस भी करता है और बाहर मतलब एकदम आउट एंड आउट स्ट्राइकर की तरह गोल भी इतने स्कोर करता है। जो बंदा टॉटनहैम में 20-25 गोल मार सकता है, मेरे हिसाब से उसके अंदर आराम से 40 गोल का सीजन बचा है, कोई सेकंड थॉट्स नहीं है इस पे। अब आते हैं थर्ड, अब एक और चीज जो इस पे एडअप करने वाली है वो ये है कि हैरी केन की जो कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन है वो 2024 तक कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, बट जो इससे पहले ये चल रहा था कि 6 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है ये वो कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन थी जब वो सिटी से लिंक हुए थे, वो ऐसा नहीं था कि उसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हो। नेक्स्ट प्लेयर दैट कम्स इनटू द प्ले इज डूसन व्लाहोविच। अब व्लाहोविच इज अप फॉर सेल, लॉट ऑफ क्लब्स आर इंटरेस्टेड इन डूसन व्लाहोविच, नेमली आर्सेनल, और एक दो और क्लब्स है जैसे पीएसजी का भी आ रखा था कि दे आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन साइनिंग डूसन व्लाहोविच। आउट ऑफ दीज 3 आई थिंक डूसन व्लाहोविच एक लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है, बट ऑफकोर्स गोंसालो रामोस को भी मैं निग्लेक्ट नहीं कर सकता। यहाँ पे एक्सपीरियंस भी है डूसन व्लाहोविच के पास, और आपको दिख रहा है कि यूवेंटस जैसी स्टडी टीम में भी वो गोल मार पा रहा है। तो अगर उसको शॉर्ट क्रिएशन वगैरह वाले एक्शन ज़्यादा मिलेंगे एंड उसको असिस्ट वाली टैली वगैरह थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, तो आई थिंक वो ही स्कोर टन्स ऑफ गोल्स। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक स्ट्राइकर जो फ्लोरेंटीना में 33 गोल मार रहा है वो यूवेंटस में आके एकदम शट ऑफ ही हो गया, और वो 1 सीजन वंडर तो नहीं है। तो लेट्स सी क्या इस पे डेवलपमेंट होती है, बट एज ऑफ नाउ लग रहा है कि इट्स हाईली पॉसिबल रियल विल साइन अ स्ट्राइकर इन समर, एंड अगर आप मेरे से पूछा आउट ऑफ दीज 3 मेरे लिए नंबर 1 हैरी केन ही होंगे। आई होप आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक से सब्सक्राइब पक्का करना, मैड्रिड पंडित्स के 8K जल्दी करो एंड टेक अस टू न्यू हाइट्स, एंड बाय बाय, हाला मैड्रिड ई नादा मास, हस्ता ना फिनाल, वामोस रियल। सो डू कमेंट आपको कौन सा स्ट्राइकर पसंद है, एंड आपको कैंसेलो के बारे में क्या थॉट्स है। बाय बाय।